नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम महाकवि धूमिल जी द्वारा रचित कविता घर में वापसी पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने गरीबी से जूझते हुए एक परिवार की व्यथा कथा लिखी है। उसका दुख दर्द बताया है कि परिवार में 5 सदस्य हैं, वह पति पत्नी स्वयं, उनकी पुत्री और माता पिता। लेकिन परिवार जो है वो गरीबी के कारण संघर्ष कर रहा है और गरीबी के कारण हालत परिवार की ये है कि वो आपस में बातचीत भी नहीं करते, एक दूसरे से मुंह छुपाते रहते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के मन में कोई ना कोई इच्छा है, लेकिन गरीबी के कारण उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते, उनमें संवादहीनता है। तो इस तरह से बच्चों इस कविता पर आधारित MCQs हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। घर में वापसी कविता धूमिल जी की गरीबी से संघर्ष कर रहे परिवार की व्यथा कथा है। इस कविता में कवि ने बताया है कि तमाम रिश्ते नाते, स्नेह, अपनापन, इन सब के बीच में गरीबी की दीवार खड़ी हुई है और यह दीवार ही रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। गरीबी से लड़ते लड़ते सभी व्यक्ति इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनके रिश्तों में जो गर्माहट है, जो प्रेम प्यार है, वो सारा ख़त्म हो गया है। तो कवि यहाँ एक ऐसे घर की कल्पना करता है जिसमें आपसी रिश्तों में गरीबी जो है वो बाधा ना बने, रुकावट ना बने, गरीबी के कारण सबकी इच्छाएं ना मरें और सभी व्यक्ति एक दूसरे से मुंह ना छिपाते फिरें। तो इस कविता पर आधारित जो प्रमुख MCQ हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न है, धूमिल का जन्म कब हुआ? 4 ऑप्शन हैं, सन 1935 में, सन 1936 में, सन 1942 में, सन 1947 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धूमिल का जन्म सन 1936 में हुआ था। नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धूमिल को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है, नंबर 1 ज्ञानपीठ पुरस्कार, नंबर 2 भारत भारती पुरस्कार, नंबर 3 साहित्य अकादमी पुरस्कार, नंबर 4 सोवियत लैंड पुरस्कार। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है धूमिल जी को मरने के पश्चात साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धूमिल की नहीं है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1 माया दर्पण, नंबर 2 संसद से सड़क तक, नंबर 3 कल सुनाना मुझे, नंबर 4 सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो सही उत्तर यहाँ पर है क, माया दर्पण जो है वो धूमिल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, पत्नी की आंखें कवि के लिए क्या कार्य करती हैं? नंबर 1 देखने का, नंबर 2 सुनने का, नंबर 3 पहचानने का, नंबर 4 हाथों का काम जो उन्हें थाम कर रखती है। तो सही उत्तर घ है। लेखक कवि कह रहा है कि उसकी पत्नी की आंखें हाथों का काम करती हैं जो मुसीबत के समय कवि को हमेशा थाम कर रखती हैं। अगला प्रश्न है, रिश्ते ना खुलने की सबसे बड़ी विवशता क्या है? विवशता का अर्थ है बेटा मजबूरी। तो इसमें ऑप्शन है, नंबर 1 गरीबी, नंबर 2 नफरत, नंबर 3 संवादहीनता, नंबर 4 आप मतभेद। तो रिश्ते आपस में गरीबी के कारण नहीं खुल पाते हैं। नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा पंचर पहिए, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कविता में जो पंक्ति आई हुई है इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 है, माँ के जीवन में कोई आशा और आकांक्षा नहीं बची है, माँ तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाना चाहती। नंबर 3 तीर्थ यात्रा के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। नंबर 4 वह बस में सफ़र नहीं कर सकती। तो इसका उत्तर सबसे पहला है क वाला, माँ के जीवन में कोई आशा और आकांक्षा नहीं बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह साए की ठंडी शलाखें किसके लिए प्रयोग किया गया है? नंबर 1 माँ की आँखों के लिए,
नंबर 2 पत्नी की आंखों के लिए, नंबर 3 पिताजी की आंखों के लिए, नंबर 4 पुत्री की आंखों के लिए। तो लोह साए की ठंडी सलाखें पंक्ति जो है पिताजी की आंखों के लिए कविता में प्रयोग की गई है। अगला प्रश्न है, मंदिर में दीवट पर जलते दिए का प्रतीकार्थ बताइए। ये किसके लिए बात कही गई है? तो आपके ऑप्शन है नंबर 1 उनकी पुत्री खूबसूरत भविष्य का प्रतीक है, दूसरा उन्हें उसमें आशा की किरण दिखाई देती है, तीसरा पुत्री घर की पवित्रता है, चौथा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर 4 जो है वो सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। मंदिर में दीवट पर जलते हुए दिए उसे अपनी आने वाली पीढ़ी दिखाई दे रही है, वो पंक्ति उसने अपनी पुत्री के लिए प्रयोग की है। उसे अपनी पुत्री में खूबसूरत भविष्य दिखाई देता है, आशा की किरण दिखाई देती है, उसकी पुत्री से ही घर में पवित्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुन्नासी ताले का क्या अर्थ है? नंबर 1 मजबूत ताला, नंबर 2 कमज़ोर ताला, नंबर 3 संवादहीनता, नंबर 4 जंग खाया ताला। तो भुन्नासी ताले का अर्थ है जंग खाया हुआ ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में 5 जोड़ी आंखों से कवि का क्या तात्पर्य है? नंबर 1 घर में केवल 5 सदस्य हैं, दूसरा घर में के 5 बच्चे हैं, तीसरा घर में 5 भाई हैं, चौथा घर में 5 लड़कियां हैं। तो इसका सही उत्तर है 5 जोड़ी आंखों का अर्थ है कि घर में केवल 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की आंखें कैसी हैं? नंबर 1 तीर्थ यात्रा के लायक, नंबर 2 तीर्थ यात्रा के लायक भी नहीं, नंबर 3 तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए, नंबर 4 जिनमें अभाव झलकता है। तो माँ की आंखों की तुलना कवि ने तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहियों से की है, इसलिए ग यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ की आंखों को तीर्थ यात्रा के 2 पंचर पहिए क्यों कहा है? आपके ऑप्शन है क्योंकि वह इतनी वृद्ध है कि तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जा सकती, दूसरा गरीबी के कारण माँ को तीर्थ यात्रा के लिए भी नहीं भेज सकते, तीसरा माँ का शरीर जीर्ण शीर्ण है, चौथा माँ बिल्कुल असहाय है। तो ख इसका सही उत्तर है। माँ की आंखों को तीर्थ यात्रा के 2 पंचर इस पहिए इसलिए कहा गया है क्योंकि गरीबी के कारण कवि अपनी माँ को तीर्थ यात्रा के लिए भी नहीं भेज सकता है। तो जिस तरह से बस पंचर हो जाती है फिर वह चलने लायक नहीं रहती, इस तरह ही गरीबी के कारण कवि के परिवार की ज़िंदगी भी रुक गई है, वह आगे नहीं बढ़ पा रही, इसीलिए उसने पंचर पहिए शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, पिताजी की आंखों को बुझी हुई सलाखों की तरह क्यों बताया है? आपके ऑप्शन हैं, वे कमज़ोर हो चुकी हैं, दूसरा पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, तीसरा पिताजी की आंखों में तेज था परंतु गरीबी के कारण वो निस्तेज हो गई, चौथा पिताजी गरीबी के आगे बेबस हैं। तो बच्चों ग इसका सही उत्तर है कि पिताजी की आंखों में तेज था लेकिन गरीबी के कारण अब वो तेजहीन हो चुकी हैं। उनकी आंखों में जो चमक थी, जो उत्साह था, वो उत्साह अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं का तात्पर्य क्या है? नंबर 1 कवि का परिवार गरीब है, दूसरा कवि के परिवार में सभी एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, तीसरा वे सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, चौथा सभी कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर है सभी कथन सत्य हैं। कवि का परिवार गरीब भी है, परिवार में सभी एक दूसरे के दुख दर्द को भी समझते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। अगला प्रश्न है, रिश्ते हैं कि खुलते ही नहीं हैं, इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1 घर के सदस्य आपस में नहीं बोलते, दूसरा उनमें तालमेल की कमी है, तीसरा गरीबी उनके रिश्तों को इस प्रकार जकड़े हुए है कि वे खुलकर अपने मन की बात नहीं कर पाते, चौथा उनमें दूरी बनी हुई है। तो रिश्ते हैं कि खुलते ही नहीं का तात्पर्य यहाँ पर ये है
कि गरीबी उनके रिश्तों को इस प्रकार जकड़े हुए है कि वे खुलकर आपस में अपने मन की बात नहीं कर पाते। गरीबी के कारण एक दूसरे से मुंह छुपाते रहते हैं, आपस में हंसी मजाक नहीं करते, अपने अपने मन की बातों को, भावनाओं को खुलकर एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, हम अपने खून में ताली बनवाते पंक्ति का क्या आशय है? नंबर 1, उनके रिश्तों में इतनी ऊर्जा भी नहीं बची जिससे कि जंग खाया भाषा रूपी ताला खुल सके। दूसरा, उनके रिश्ते नीरस हो गए हैं। तीसरा, उनके रिश्तों में अपनत्व नहीं रहा। चौथा, मनमुटाव के कारण वे परस्पर बात नहीं करते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर क, उनके रिश्तों में इतनी ऊर्जा भी नहीं बची जिससे कि जंग खाया भाषा रूपी ताला खुल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसी रिश्ते को गरीबी ने कैसा बना दिया है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 दयनीय, नंबर 2 करुणामय, नंबर 3 शोचनीय, नंबर 4 ऊर्जाहीन। तो गरीबी ने आपसी रिश्ते को ऊर्जाहीन बना दिया है। रिश्तों में जो एक गर्मी होती है, उत्साह होता है, एक दूसरे के प्रति ललक होती है, गरीबी के कारण वो उत्साह समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, गरीबी के कारण परिवार की कैसी स्थिति हो गई है? नंबर 1, परिवार में वैमनस्य बढ़ गया है। दूसरा, परिवार में संवादहीनता की कमी है। तीसरा, परिवार में समझ की कमी है। चौथा, एक दूसरे के आपस में भावनात्मक रिश्ते समाप्त हो गए हैं। तो बेटा, परस्पर परिवार में संवादहीनता की कमी है। संवादहीनता का मतलब है आपस में वो लोग बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे से अपने भावों को, विचारों को, इच्छाओं को साझा नहीं करते। संवादहीनता कहते हैं बातचीत की कमी होना। अगला और आखिरी प्रश्न है, अभावों के कारण बीच में ही जो दीवार खड़ी हो गई है उसे कैसे दूर किया जा सकता है? नंबर 1, धन का प्रबंध करके। दूसरा, आपसी बातचीत से। तीसरा, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करके। चौथा, अपना फ़र्ज़ निभाकर। तो अभावों के बीच में जो दीवार खड़ी हो गई है उसे आपसी बातचीत से दूर किया जा सकता है। ख इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरह इस कविता पर आधारित धूमिल जी द्वारा जो घर में वापसी कविता लिखी गई है, इस पर आधारित जितने संभावित MCQ थे वो इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।